रात के अंधेरे में मैं सड़क किनारे खड़ी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में बुझी हुई रोशनी। तभी एक कार पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और उन्होंने पूछा, कितने लोगी? मैं हल्की सी मुस्कुराई। आप कितने देंगे? उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह मुझे समझने की कोशिश कर रहे हों। इशारे से बुलाया और मैं चुपचाप कार में बैठ गई। कुछ देर खामोशी रही। फिर उन्होंने पूछा, सिगरेट? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं पीती। वह भी मुस्कुराए। अच्छी बात है। फिर अचानक बोले, खाना खाया? मैंने सिर झुका लिया। नहीं। उन्होंने कार एक होटल के सामने रोकी और खाना पैक करवाया। मैं हैरान थी। उन्होंने मुझे खाना दिया, मगर मैंने मना कर दिया। डरो मत, बस खा लो, वह नरमी से बोले। मैंने झिझकते हुए खाना खा लिया। खाने के बाद जो बचा उसे देखकर मैंने पूछा, क्या मैं इसे घर ले जा सकती हूँ? वह मुस्कुराए। बिल्कुल, मगर मेरे दिल में अजीब सी हलचल थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी कौन है जो मुझसे सौदा करने नहीं बल्कि मुझे समझने आया है। फिर उन्होंने अचानक पूछा, इतना दर्द सहने की वजह? मैं चौंक गई। आप क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही। क्या तुम ये सब छोड़ सकती हो? मैं कड़वाहट से हंस दी। आप पागल लगते हैं। उन्होंने जेब से 30,000 रुपए निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मैंने फौरन वापस कर दिए। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। रख लो, बिना किसी शर्त के, उन्होंने कहा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा था, कोई सौदा नहीं किया था। मैंने खुद को संभाला और बोलने लगी, पति मर गया, ससुराल वालों ने निकाल दिया, मायके में कोई था नहीं। मामू के घर गई तो उनके बेटे ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। जब मामी को बताया तो उन्होंने मुझे ही गलत कहकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदारों ने जबरन मेरी शादी एक बूढ़े से करा दी, जिसके बच्चे भी मुझसे बड़े थे। वहाँ भी जलील हुई, फिर वह भी मर गया। बेटियों को लेकर सड़कों पर भटकने लगी। एक दिन भूख से बेहाल थी, सड़क किनारे खड़ी थी। तभी एक आदमी ने कहा, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। मैं क्या करती? माँ की ममता ने मजबूर कर दिया। उस दिन से हर रोज़ यही करना पड़ रहा है। अब मैं रो रही थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। अपनी बेटियों को लेकर मेरे ऑफिस के ऊपर वाले कमरे में रहो। मैंने अविश्वास से उनकी ओर देखा। आप फरिश्ते हैं? नहीं, बस एक इंसान हूँ, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने मुझे घर छोड़ा। मेरी बेटियाँ सो रही थीं। उन्होंने गोद में उठाया तो उनकी आंखों में एक सुकून था। रात के सन्नाटे में उनकी कार जाते हुए देख रही थी। सोच रही थी, कुछ लड़कियां अपने घरों को खुद उजाड़ देती हैं, छोटी छोटी बातों पर तलाक लेने की जिद कर बैठती हैं। उन्हें क्या पता तलाक के बाद की दुनिया कैसी होती है, कितना दर्द होता है अकेले हर मुश्किल से लड़ने में। हर रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन हर मुश्किल का हल भी जुदाई नहीं। खुदा का शुक्र है कि मुझे नुमान भाई मिल गए, लेकिन हर लड़की इतनी किस्मत वाली नहीं होती। इसलिए अपने घरों को बचाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है।